नमस्कार। एसटूडी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 6 जून शुक्रवार दोपहर 3:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पीएम ने तिरंगा दिखाकर चुनाव आज ब्रिज का उद्घाटन किया। सुप्रीम कोर्ट ने नीट पीजी की परीक्षा तारीख में बदलाव को दी मंजूरी। कृषि मंत्री की छापेमारी पर बोले डोटासरा, कहीं ऊपर से पर्ची न जा जाए और कह दे कि सब कुछ सही था। राजस्थान में बड़ा बाघों का कुनबा, 5 टाइगर रिजर्व में जाने अब कितनी हुई संख्या। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। पीएम मोदी शुक्रवार सुबह 11 बजे जम्मू में चिनाब नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का तिरंगा उद्घाटन किया। पीएम यहां करीब 1 घंटा रहे। इस दौरान वे रेलवे के अफसरों और ब्रिज बनाने वाले कर्मचारियों से मुलाकात की। पीएम इंजन में बैठकर चिनाब आर्च ब्रिज से केबल स्टे अंची ब्रिज तक पहुंचे। यहां उन्होंने रेलवे के अंची ब्रिज का भी उद्घाटन किया। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड को 3 अगस्त 2025 को नीट पीजी परीक्षा आयोजित करने के लिए समय सीमा बढ़ा दी है। यह परीक्षा पहले 15 जून को होने वाली थी। न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार और न्यायमूर्ति अगस्टिन जज मसीह की पीठ ने स्पष्ट किया कि इस संबंध में एनबीए को कोई और विस्तार नहीं दिया जाएगा। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा की ओर से गत दिनों श्रीगंगानगर में नकली बीज और खाद्य फैक्ट्रियों पर ठीक कार्रवाई को लेकर राज्य सरकार और कृषि मंत्री को आड़े हाथों लिया है। डोटासरा ने कहा कि जिस तरीके से कार्रवाई की गई है उसको लेकर किसान भी असमंजस की स्थिति में है। डोटासरा बोले प्रदेश में 1.5 साल से भाजपा की सरकार है। सरकार को जांचें करवानी चाहिए थी। 9 महीने तक किरोड़ी जी कृषि मंत्री रहकर बनवास में चले गए और आज आकर के फैक्ट्रियों में जाकर कहते हैं कि बीज नकली है तो उनके ऊपर एफआईआर लॉन्च करके कंपनियों को सीज करने और गोदामों को सीज करने की कार्रवाई की जानी चाहिए थी और लाइसेंस निरस्त किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा चाहे मंत्री हो चाहे कोई अधिकारी को सस्पेंड क्रिएट करके लोकप्रियता ले ले और उस पर चुप्पी साध ले या उसमें कहीं गड़बड़ निकल जाए तो लोग कहाँ जाएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि कार्यवाही करने के बाद ऊपर से पर्ची आ जाए और ये सब कह दे कि बिल्कुल ठीक था। ऐसा नहीं होना चाहिए। राजस्थान में बाघों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। प्रदेश के सभी 5 टाइगर रिजर्व में बाघों का आंकड़ा 150 के पार पहुंच गया। सबसे ज्यादा बाघ प्रदेश के रणथंभौर टाइगर रिजर्व में है। यहाँ बाघों की संख्या 82 पहुंच गई। बरुधरा में तेजी से बाघों की संख्या बढ़ रही है। इसमें रणथंभौर का विशेष योगदान था। इसकी बदौलत सूबे के सभी टाइगर रिजर्व बाघों से आबाद है। यहाँ निरंतर बाघों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। राज्य सरकार एवं वन विभाग के साथ ही वन्य जीव प्रेमियों के लिए भी खुशी की खबर है। राजस्थान सरकार ने पशुपालकों की सुविधा और पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब राज्य के हर जिले में चरणबद्ध रूप से पशु मेला आयोजन किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य दूर दराज के किसानों और पशुपालकों तक उच्च नस्ल के पशुओं और नवीनतम पशुपालन तकनीकों की जानकारी पहुंचाना है। राज्य के पशुपालन गोपालन एवं देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों के छोटे पशुपालकों की सीमित भागीदारी को देखते हुए जिला स्तरीय पशु मेलों का आयोजन भी शुरू किया जा रहा है। राजस्थान में स्कूल शिक्षा विभाग ने विद्यार्थियों के स्वास्थ्य की दिशा में एक अहम पहल करते हुए जुलाई माह में सभी राजकीय विद्यालयों में नेत्र परीक्षण शिविर लगाने का निर्णय लिया है। यह निर्णय माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर में आयोजित एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक के दौरान लिया गया, जिसकी अध्यक्षता स्कूल शिक्षा विभाग के शासन सचिव कृष्ण कुणाल ने की। बैठक में बताया गया कि शाला स्वास्थ्य परीक्षण अभियान के अंतर्गत आयोजित होने वाले इन शिविरों में न सिर्फ विद्यार्थियों बल्कि विद्यालय परिवहन सेवा से जुड़े चालकों को भी आंखों की जांच निःशुल्क की जाएगी। पंजाब की सबसे बड़ी महिला सिंगर में से एक सुनंदा शर्मा की कार में तोड़फोड़ कर चोरों ने लाखों रुपए का सामान और उनके 2 महंगे लुई वुइटन बैग चोरी कर लिए। बता दें कि इन दिनों पंजाबी सिंगर और अदाकारा सुनंदा शर्मा इन दिनों ब्रिटेन के लंदन में किसी काम से पहुंची है, जहां आज सुबह ही उनके साथ ये वारदात हो गई। पंजाबी सिंगर सुनंदा शर्मा ने खुद इस सारे मामले की जानकारी साझा की है। स्वच्छ भारत मिशन को सफाई बनाने के लिए बच्चों की सहभागिता जरूरी। जयपुर में विश्व पर्यावरण दिवस पर कौन बनेगा पार्षद अभियान के तहत सिंधी कैंप बस अड्डे पर स्वच्छता कैंपेन का आयोजन किया गया। नगर निगम हेरिटेज डिजिटल बाल मेला और फ्यूचर सोसाइटी के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम में बच्चों ने बस स्टैंड पर यात्रियों को स्वच्छता को लेकर जागरूक किया। इसके साथ ही उन्हें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की जानकारी भी दी गई। कैंपेन की शुरुआत राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी ने की। जोधपुर शहर और जिले में ई मित्र सेवाओं को लेकर मिल रही लगातार शिकायतों के बीच सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग की टीम ने गुरुवार को 77 ई मित्र कियोस्क का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण में 16 संचालक बिना आईडी कार्ड की सेवा देते मिले, जिस पर विभाग ने सभी पर 100 रुपए जुर्माना लगाया। सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के अतिरिक्त निदेशक महेंद्र चौधरी ने बताया, निरीक्षण के दौरान कई ई मित्र संचालकों ने विभागीय मापदंडों का पालन नहीं किया। धौलपुर के पुलिस अधीक्षक सुमित मेहरा ने कलेक्ट्रेट सभागार में क्राइम मीटिंग ली। उन्होंने जिले की कानून व्यवस्था की समीक्षा की।
एसपी ने वृत्ताधिकारियों और थानाधिकारियों से आमजन की शिकायतों के निस्तारण की जानकारी ली। मीटिंग में कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए। सरकारी कर्मचारियों पर हमले के मामलों में सख्त कार्रवाई करने को कहा गया। थाना स्तर के टॉप 10 अधिकारियों की जल्द गिरफ्तारी के आदेश दिए। ईद उल अजहा को लेकर झुंझुनू में जबरदस्त उत्साह है। जिला हिज्जा माह की 10वीं तारीख यानी 7 जून को ईद उल अजहा मनाया जाएगा। शहर की मुख्य ईदगाह में सुबह 7 बजे सामूहिक नमाज अदा की जाएगी, जिसमें बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग शरीक होंगे। शहर काफी शारी अल्जा सिद्दीकी नमाज अदा करवाएंगे। ईद से एक दिन पहले शहर की शाहदीन चौक स्थित पारंपरिक बकरा मंडी में शुक्रवार को खरीदारों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। अजमेर में साइबर ठगी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। एक बार फिर ठगों ने कार्गो मोटर्स राजस्थान प्राइवेट लिमिटेड का कर्मचारी बनकर HDFC बैंक के ब्रांच मैनेजर अभिषेक माहेश्वरी के साथ ठगी की वारदात को अंजाम दिया। ठगों ने करीब 28,77,000 रुपए हड़प लिए। पीड़ित की ओर से साइबर थाने में इसकी शिकायत दी गई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। राजस्थान सरकार ने नागरिकों की सुविधा को और अधिक सहज और सुलभ बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब राज्य में जन्म, मृत्यु और विवाह के प्रमाण पत्र केवल पोर्टल से डाउनलोड ही नहीं बल्कि व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध होंगे। यह सुविधा पहचान पोर्टल के अंतर्गत शुरू की गई है, जो पूरी तरह से ऑनलाइन, पारदर्शी और त्वरित सेवा प्रदान करता है। आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय के निदेशक विनीत सिंह ने बताया कि अब आवेदकों को प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए किसी सरकारी कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। राजस्थान में आयोजित कक्षा 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षा परिणाम से असंतुष्ट विद्यार्थी अब पुनर्गणना के लिए आवेदन कर सकेंगे। इसके लिए 5 से 12 जून तक का समय निर्धारित किया गया है। आवेदन संबंधी विद्यालय के प्रधानाचार्य को जमा करवाना होगा। केवल मुख्य विषयों के अंकों को ही पुनर्गणना की जाएगी। सत्रांक या आंतरिक मूल्यांकन को अंकों की कोई पुनर्गणना नहीं होगी। विद्यार्थी कितने भी विषय की पुनर्गणना के लिए आवेदन कर सकते हैं। किसी विषय संख्या की सीमा नहीं रखी गई है। कक्षा 5 की पुनर्गणना के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। कक्षा 8 के लिए प्रत्येक विषय के लिए 100 शुल्क निर्धारित किया गया है। भीलवाड़ा के विद्यार्थी भी इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। राजस्थान के 6 प्रमुख सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 1100 से अधिक पदों पर संविदा नियुक्ति की जाएगी। चिकित्सा शिक्षा विभाग के अध्यक्ष निदेशक मुकेश कुमार मीना की ओर से जारी आदेश के अनुसार ये नियुक्तियां अधिकतम 28 फरवरी 2026 तक मान्य होगी। आवश्यकता अनुसार नियुक्त कार्मिकों को इससे पहले भी हटाया जा सकेगा। इन पदों को आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से भरा जाएगा। नियुक्त कार्मिकों को पद के अनुसार 8,850 रुपए लेकर 18,900 रुपए प्रति माह तक मानदेय मिलेगा। संविदा पर नियुक्ति बीकानेर, उदयपुर, कोटा, जोधपुर, जयपुर और अजमेर के मेडिकल कॉलेजों में की जाएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।